हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमने प्रोनाउन की थ्योरी कंप्लीट की है। अब आ गई है एक्सरसाइज की बारी। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं गोल्डन रूल की। तो पहली स्लाइड ये है हमारी। हमने एरर्स के क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए देखते क्या है। पढ़िए पहला क्वेश्चन। अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट to him joining the club, we shall have to accept his application for membership। किस पार्ट में एरर है बताइए। देखिए, एरर वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करने का एक तरीका होता है वो होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें आपको देखना है सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है। अनलेस अनलेस का क्या रूल होता है। किसी भी वाक्य में अगर अनलेस आया है तो उस सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। ये क्या है, ये कंडीशनल का रूल है, कंडीशनल सेंटेंस का। तो देखा हमने अनलेस देखा, और हम कहीं देख लेंगे यहाँ कहीं नॉट दिख रहा है, नहीं। मोर आया है, मोर के साथ मेंबर्स आया है, ठीक है, ये भी सही है। ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल, ठीक है, हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। ये सब तो ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमने कल रूल पढ़ा था, यहाँ पे दिख रहा हुआ है। ये जो ज्वाइनिंग है, वैसे ज्वाइन तो है एक वर्ब, ठीक है, लेकिन जब इसे नाउन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, V1 प्लस ING कर देंगे, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और जीरेंड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कल रूल पढ़ा था कि किसी सेंटेंस में नाउन आता है तो उससे पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता है, तो फिर क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव यही होगा ना, हिम नहीं होगा ना, यहाँ पे हिज होगा, हिज ज्वाइनिंग, ठीक है। बस यहाँ पे यही एरर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। इसको तो अब कर लेना चाहिए, जैसा पहला सेम वैसा ही है। देखिए क्या है, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। जब भी कोई आर्टिकल आता है, द हो गया, ए हो गया, एन हो गया, उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। ये तो हमने पहचान लिया, नाउन आ गया। और इसके बाद और क्या है, यहाँ पे भी है नाउन, अपने जिरंड फॉर्म में है। तो इसके पहले अगर कोई प्रोनाउन आएगा, अभी अभी बताया है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पे मी की जगह माई होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? देखिए, अवर डॉग में लुक फर्स बट दैट, यहाँ पे दैट क्या कर रहा है, दैट प्रोनाउन यूज होगा। कल रूल में क्या पढ़ाया था हमने आपको, किसी जानवर या वस्तु के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो इट होता है, ना कि दैट, ठीक है। बस ये पार्ट में यहाँ पे गलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? देखिए, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पार्ट जो है ये रॉन्ग है। ये कौन सा पार्ट का क्वेश्चन है वैसे, क्वेश्चन टैग का। इसमें यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा इट विल बी कैन दे, क्योंकि हमने आपको बताया था इट के साथ जब हमें किसी बहुवचन को दिखाना होगा तो हम दे का यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये होगा। और इट विल बी कैन दे क्यों आया है, उसके लिए आप रूल देखिए। नेक्स्ट हमारा, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा रूल है। क्या क्या पढ़ा था हमने आपको? लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट। जब भी ये वर्ब आएंगी तो ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, अगर प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आई क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, यहाँ पे ये गलती है। अगला देखिए, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट herself while saving a child in an accident. Which part is incorrect? देखिए, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट, क्या बताया था? दैट प्रोनाउन हम कब यूज़ करते हैं? ये तो बताया नहीं गया रूल में कि किसी व्यक्ति के लिए हम दैट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नहीं, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? हु का यूज़ करेंगे। और हु क्यों यूज़ किया है, थ्योरी देखिए। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखिए, द लास्ट थिंग दैट द फाउंड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग, नो एरर। विच पार्ट इज इनकरेक्ट और नॉट, बताइए। देखिए, द लास्ट थिंग दैट द फाउंड मदर gave her only son was his blessing। यहाँ पे जो सी पार्ट है वो इनकरेक्ट है। क्यों? यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे हर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मदर के लिए यहाँ पे हिज का हम यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा? हर आएगा। ठीक है, चलिए। इट इज़ नॉट आई, ये तो इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आई के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होती है? ऑलवेज एम यूज़ होती है ना। यहाँ पे इज़ क्या कर रही है? अच्छा, जो यहाँ पे इज़ आया है वो आई के लिए, इस वाली वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, ना कि इट। इट जो है वो मैंने आपको पढ़ाया था इम्पटी है, तो वो नहीं आएगा। उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप रूल देखिए। चलिए, पेज काफ़ी गंदा है, इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9, आई शैल अवेल। क्या वर्ड पढ़ाए थे आपको? अवेल हो गया, अक्विट हो गया, कई सारे लंबे चौड़े वर्ड लिखवाए थे आपको, है ना। इनमें से कोई वर्ड आता है तो ये अपने साथ कौन सा प्रोनाउन लेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इन सब वर्ड के साथ, एक्यूट, अवेल, रिकॉनाइल, अम्यूज, रिजाइन और भी हैं, तो इनके साथ हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हम यूज़ करेंगे? अब कौन सा यूज़ करें इसके साथ, कन्फ्यूज़न ये होती है। देखिए, यहाँ पे जो दिया है इसको देखिए, आई का क्या होगा? आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वो माई होगा, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा? माई, तो यहाँ पे माई सेल्फ होगा। ठीक है, चलिए। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रिलीज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? यहाँ पे देखिए ए पार्ट में गलती है। क्यों? क्योंकि देखिए पुट है, यहाँ पे पुट यू नहीं होगा, यहाँ पे पुट योर सेल्फ होगा। क्यों होगा? उसके लिए आप रूल देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच पार्ट इज इनकरेक्ट और नॉट, बताइए। अच्छा, ईच क्या है? ईच क्या है? अपने आप में एक सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे देम क्या कर रहा है? यहाँ देम प्रोनाउन नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे ईच के साथ हिज यूज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम और नो एरर। विच पार्ट इज इनकरेक्ट और नॉट? देखिए, यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है
We are proud to announce that everyone कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल क्यों आई है भाई, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए ना, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए, हैव क्या कर रहा है, तो रिमूव हैज़, हैव्स। इसके बाद है नेक्स्ट है हियर इज द मैन whom I think committed the crime, which part is incorrect, बताइए। देखिए हियर इज द मैन whom किसके लिए आया है भाई, मैन के लिए है, और आपको हमने बताया था जब किसी व्यक्ति के लिए बात की जाएगी तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करेंगे, है ना कि whom का। चलिए अगला देखिए he took his younger sister with himself, which part is incorrect, यहाँ पे इनकरेक्ट ये है, हिमसेल्फ क्यों आया है, यहाँ पे सिर्फ हिम होगा, ठीक है। अगला देखिए द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज़ बीन अनएबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, बताइए। देखिए द कंपनी कैसा नाउन है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ कैसी वर्ब आई है, सिंगुलर आई है, ठीक है। इन डेब्ट एंड हैज़ बीन यहाँ भी ठीक है, अनएबल टू पे, देयर क्यों आया है यहाँ पे भाई, जब कंपनी सिंगुलर है तो हम देयर का यूज़ क्यों करेंगे, यहाँ पे होगा इट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड, ये सेम है, अब इसमें देखिए क्या है एरर, सेम है, पढ़िए क्वेश्चन को, बताइए। यहाँ जो देम आया है ये भी यही रॉन्ग है, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ इट आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज आउन, यहाँ पे आउन क्या कर रहे हैं, खुद को बात हो रही है ना यहाँ पे कहने का मतलब, तो यहाँ पे योर सेल्फ होगा ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स own energy use and promote conservation to their citizens and employees, which part is incorrect, देखिए गवर्नमेंट एंड बिजनेस कैसे दो सब्जेक्ट हमें मिले हैं, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, मस्ट मॉडल के साथ तो बी वन आता है एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इट्स क्या कर रहा है, इट्स तो भाई सिंगुलर के लिए हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे इट्स की जगह क्या होगा, देयर होगा, ठीक है। अगला देखिए इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, विच पार्ट इज इनकरेक्ट, इवन कैसा है, इसके साथ दोस्त क्यों आया है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हु होगा, ठीक है। क्यों होगा उसके लिए रूल देखिए, देखिए नेक्स्ट देखिए ही टॉल्ड ऑन द फोन फॉर hours together who really irritated his parents a lot, which part is incorrect, यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु, ये रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होगा, विच होगा, क्यों होगा, बिकॉज यहाँ बात की गई है प्रोसेस ऑफ टॉकिंग ऑन फोन, सो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा विच, ना कि हु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट, विच पार्ट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, हमने अवेल देखा भाई, हमने रूल पढ़ा है, अवेल देखा, अवेल एकदम रट जाना चाहिए आपको।
अवेल के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो इसके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब हम कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करें? बस यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है, यहाँ पे देखना है कौन सा वर्ड दिया है, बस उसी के आगे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो लगा देना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट देखिए। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। सबसे लास्ट रूल है वन अनदर और ईच अदर का। क्या बात हुई थी? ईच अदर जो होगा हम यूज़ करेंगे दो व्यक्तियों के लिए। जब दो से ज़्यादा व्यक्तियों को दिखाना होगा तब हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। क्या यहाँ पे दो से अधिक व्यक्ति हैं जो उनके लिए वन अनदर आया? जी नहीं, यहाँ पे टू सिस्टर्स जो हैं, कोई तीसरा नहीं है, तो यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। नेक्स्ट देखिए। वी मस्ट सप्लीमेंट our diet with vitamins and minerals in order to keep oneself fit. Which part is incorrect? अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रूल सेकंड क्या पढ़ा था हमने? कुछ वर्ड हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या क्या थे? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई और भी हैं। तो यहाँ पे जब कीप दिया हुआ है तो ये वन सेल्फ कैसे आ गया? बस यहाँ पे इसी पार्ट में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज़ सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। मिस्टर प्रताप जो है, क्या वो एक महिला है? नहीं, तो शी क्यों आया है? यहाँ प्रोनाउन ही आएगा ना कि सी। चलिए नेक्स्ट देखिए। ही पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। यहाँ पे तो सांप ही दिख रहा है, यहाँ पे हिम थोड़ी ना होगा भाई, हिमसेल्फ होगा, खुद को किया ना ऐसा, तो यहाँ पे हिमसेल्फ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? देखिए यहाँ पे दैट आया है, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे व्हेन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज 2006 इज डिनोटिंग टाइम। व्हेन टॉकिंग डिनोटिंग टाइम तो हम यूज़ करेंगे व्हेन, ना कि दैट। ठीक है, और व्हेन क्या है? एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। नेक्स्ट है। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? देखिए यहाँ पे जो एज दिया हुआ है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे एज की जगह क्या होगा? व्हेन की बात हो, व्हेन होगा यहाँ पे। और व्हेन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए। मैनी स्टूडेंट हैव क्यों होगा? यहाँ पे हैज़ होगा, क्योंकि हमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट में पढ़ा है मैनी क्या है? सिंगुलर है। एवरीवन, ये सारी चीज़ें, तो इसके साथ वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर यूज़ होगी इस यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए। इट वॉज मी, पूरा सवाल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इट वॉज मी कहाँ होता है? इट वॉज मी तो होता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, हमें तो चाहिए था सब्जेक्टिव केस। स्ट्रक्चर क्या था? इट, उसके बाद कोई वर्ब, अगर कोई प्रोनाउन तो अपने सब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस क्या कर रहा है? तो यहाँ पे होगा इट वॉज आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉन्टर वाई आर यू टिंकरिंग विद, यहाँ पे तो दिखी नहीं, विद द वायर you might get a shock. Which part is incorrect? देखिए यहाँ पे I wonder why are you क्यों लिखा है? अगर why are you लिखा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जब क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है तो यहाँ पे why are you नहीं होगा, यहाँ पे होगा why you are। ठीक है, tinkering with the wire you might get a shock। तो बस प्रोनाउन के ये कुछ
इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, इससे ही क्वेश्चन। इसको आप 3 से 4 बार जो है देख लीजिएगा और वीडियो को म्यूट करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना कोई सुझाव हो वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।